हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। मैं एक अयाश पसंद मर्द था, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। बैठे बिठाए मुझे बहुत पैसा मिल जाता था और जिस्म की लज्जत के लिए औरत भी आसानी से मिल जाती थी। मेरे दोस्त मुझ पर रश्क करते थे, क्योंकि मेरे काम ही ऐसे थे। लोग अपनी औरतों को सबसे छुपाते फिरते हैं, लेकिन मैं वो शख्स था कि लोग अपनी औरतों को खुद मेरे पास लेकर आते थे और मुझे एक रात इनके साथ गुजारने के लिए दे देते थे। इन लोगों को ऐसा करने में कोई एतराज़ नहीं होता था और एतराज़ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो इनके पास नहीं जाता था। वो लोग खुद अपनी औरतों को लेकर आते थे मेरे पास और इन लोगों की बदौलत मैं अपनी रातें रंगीन करता था। मेरा पाला हर किस्म की औरत से पड़ा था। गोरी, काली, छोटी उम्र की, बड़ी उम्र की, डरी सहमी तो कोई खुद पहल करने वाली। लोग औरतों को पैसे देकर अपने पास बुलाते हैं, लेकिन मैं वो शख्स था कि मेरे पास मर्द अपनी औरतों को खुद लाते थे। मैं इनके साथ एक रात गुजारता था और बदले में वही मर्द मुझे ढेर सारे पैसे देकर जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरा ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से घर बैठे ही मर्द खुद अपनी औरतों को मेरे पास लाते थे और मुझे पैसे भी दे के जाते थे। मैं पैसे लेकर हलाले करता था और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। हर रोज़ मर्द अपनी औरतों से लड़ झगड़ कर गुस्से में इनको गाली गलौज करके या शक की बुनियाद पर तलाक तो दे देते थे, लेकिन जैसे ही इनके होश ठिकाने आते थे तो इनको लगता कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अपनी इसी गलती को सुधारने के चक्कर में वो अपनी बीवियों का हलाला करवाते थे। हलाला भी एक किस्म का जॉब है, क्योंकि हलाला करने के लिए भी मैं पैसे लेता था। पहले लोग जब अपनी बीवियों को तलाक देते थे तो इनसे रजू करने के लिए हलाला अपने किसी खानदान की मर्द से या अपने ही घर में मौजूद किसी नौकर से करवाते थे, ताकि किसी को भी इस बारे में इल्म ना हो। लेकिन जब कुछ ऐसे केसेस हुए कि हलाला करने के बाद हलाला करने वाले आदमी ने अपनी बीवी को अपने पास रख लिया और इनको तलाक नहीं दी, इसके बाद लोगों ने ऐसा करना छोड़ ही दिया और वो अपने ही किसी खानदान के लड़के से हलाला करवाने से बेहतर मुझ जैसे लड़कों के साथ हलाला करवाना सही समझते थे। मुझे इसको सिर्फ पैसे से मतलब होता था। जो पैसे लेकर हलाला करते थे और अगले ही दिन इस औरत को तलाक दे देते थे, ताकि इसका साबिका शौहर इससे फिर से शादी कर ले। आज मेरे पास एक ऐसी ही लड़की को लाया गया था जो बहुत कम उम्र थी, धान पान सी लग रही थी। इस लड़की ने बुर्का पहना हुआ था, इसका चेहरा भी हिजाब से ढका हुआ था। इसके साथ एक बड़ी उम्र का आदमी था। इस आदमी की उम्र कम से कम 45 साल होगी। इस आदमी ने एक ब्लैक मास्क पहना हुआ था, जिससे अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन इसकी दाढ़ी बड़ी थी और वो नज़र आ रही थी और इसकी आंखों में मुझे वाज़े घबराहट के अंसर दिखाई दे रहे थे। वो अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे अपनी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिशें कर रहा है और इसे डर था कि कहीं कोई इसे देख ना ले। इसीलिए वो अपनी बीवी को भी बुर्के और नकाब में लाया था और ख़ुद भी मास्क लगा कर आया था। मुझे इन लोगों को देखकर बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा था। अक्सर मेरे पास जो भी लोग आते थे वो अपना चेहरा भी छुपाकर ही आते थे, अपनी बीवियों का चेहरा भी छुपाकर ही लाते थे, ताकि दुनिया को इनके घिनौने रूप के बारे में पता ना चले और ये लोग खामोशी से क्या काम करवाते फिर रहे हैं। इसी वजह से मैं किसी भी चीज़ पर तवज्जो नहीं देता था, बस काम से काम रखना पसंद करता था। वो आदमी थोड़ा घिघिया कर बात करने लगा तो मैंने इससे कहा कि मुझे फालतू बातें पसंद नहीं हैं। फ़ौरन ही अपनी बीवी का मुझसे निकाह करवाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। सुबह आकर अपनी बीवी को ले जाना, मैंने बेलचक लहजे में कहा। तो आदमी काफ़ी गड़बड़ा सा गया, जबकि मैंने वाज़े तौर पर इस लड़की के हाथ कंपते हुए महसूस किए थे। लेकिन मैंने अपना ध्यान मौलवी की जानिब किया। इस मौलवी ने मेरा और अपनी बीवी का निकाह करवाया और वो वहाँ से लौट गया। निकाह के फ़ौरन बाद ही मैंने एक नौकरानी के ज़रिए इस लड़की को अपने कमरे में भेज दिया था। थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे में गया तो वो लड़की डरी सहमी नमाज की तरह बैठी हुई थी। इसका चेहरा अभी निकाब में था और वैसे ही इस बुर्का में पहना हुआ था। मुझे ये चीज़ देखकर बहुत ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर औकात लड़कियां बहुत ज़्यादा घबराई हुई और डरी हुई होती हैं और इनमें से ही मुझे ये लड़की भी लग रही थी। मैंने सोचा कि मुझे खुद ही पहल करनी होगी, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। इसी वजह से मैंने हाथ बढ़ाकर जब इसका नकाब उतारा
तो मैं इसको देखकर हैरान रह गया कि वो बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत लड़की कभी भी मेरे पास नहीं आई थी। जो लड़कियां आती थीं वो मामूली सी शक्ल सूरत की ही होती थीं। ज़्यादातर इनमें घरेलू औरतें होती थीं जिनके चेहरे से ही मालूम होता था कि वो सख्त और ज़ुबान दराज हैं। इसी वजह से इनको तलाक मिली है। लेकिन इस लड़की की बात ही कुछ और थी। वो बहुत मासूम और बला की हसीन और खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। इसके हाथ खौफ के मारे कांप रहे थे। मैंने उसकी जानिब देखा और इसको देखता ही रह गया। मुझे ये भी नहीं होश रहा था कि मैं किस काम के लिए इस कमरे के अंदर आया हूँ। मैं एक ट्रांस की कैफियत में इसके मज़ीद करीब हो गया। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वो कोई मसनूई गुड़िया हो। इसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। इसका चेहरा दूध की तरह सफ़ेद था जिनमें गुलाबीपन शामिल था। मैंने ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी थी। मैंने इसे हाथ लगाया तो वो कांप सी गई और यकदम ही पीछे को हो गई। इसका पीछे होना मुझे होश में ले आया था। मैं हैरान होकर इसकी जानिब देखने लगा और पूछने लगा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बल्कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम तो इतनी मासूम और भोली भाली सी लग रही हो। चेहरा भी तुम्हारा बहुत खूबसूरत है और देखने में भी एक शरीफ लड़की महसूस हो रही हो। तो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक क्यों दी? मेरे लहजे में बहुत हैरानी थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की को भला कौन पागल तलाक दे सकता है। क्योंकि जितनी भी लड़कियां मैं अब तक देख चुका था, इनकी तेज तरारी की वजह से ही इनके शौहर ने इनको गुस्से में आकर तलाक दी थी, जिसके बायस मैं इनका हलाला करता था। लेकिन ये लड़की मुझे बिल्कुल ही अलग सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो बात थी इसमें जो इसको सबसे अलग बना रही थी। इस वजह से मैं खुद की हैरानी छुपा नहीं पा रहा था और फौरन ही सवाल गो हो गया था। पहले पहल तो ऐसा लगता था जैसे वो बोलना ही नहीं जानती हो, लेकिन जब मुझे महसूस हो गया कि वो बहुत ज़्यादा डर रही है, तो मैं इसके करीब बैठा और इसका हाथ थाम कर सहलाते हुए कहने लगा, लड़की डरो मत, मुझे अपने हालात से आगाह तो करो। आखिर को तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक क्यों दी? मैं तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जब मैंने इसे एतमाद में लिया तो वो थोड़ी रिलैक्स नज़र आने लगी। वो डरी सहमी आवाज़ में कहने लगी, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। जिस तरीके से बाहर आप मेरे शौहर से बात कर रहे थे, मुझे आपको देखकर खौफ आ रहा है कि आप मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा बदसलूकी करेंगे। मैं जानती हूँ कि मैं किसी गलत काम के लिए आपके पास आई हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं कीजिएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ मेरे शौहर का किया धरा है। जब उसने ये बात कही तो मेरे चेहरे पर यकदम ही एक मुस्कुराहट आ गई। वो लड़की मेरी सोच से भी ज़्यादा मासूम थी। मैं इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम परेशान नहीं हो लड़की, मैं किसी मासूम पर कभी भी गुस्सा नहीं करता हूँ। ख़ास तौर पर किसी भी खूबसूरत लड़की के साथ कोई बदसलूकी नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारे शौहर पर गुस्सा था कि इसकी वजह से तुम्हें हलाला जैसे अमल से गुजरना पड़ रहा है। इसी वजह से मैं इससे इस तरीके से बात कर रहा था। मैं कभी भी तुमसे बदतमीजी नहीं करूँगा। तुम मुझे रिलैक्स होकर बताओ, आखिर क्या बात है जिसकी वजह से तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दी? मैं थोड़ी देर इससे बातचीत करना चाहता था ताकि वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। इतना सहम जाना मुझे हैरानी में मुब्तला कर रहा था। अगर मैं इसे छू लेता तो मुझे लग रहा था कि वो बेहोश ही हो जाती, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी मासूम को कुछ हो। वो लड़की मेरी बातों से बहुत ज़्यादा मुतमिन नज़र आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और थोड़ा सा सुकून से बैठ गई और कहने लगी, मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये मेरा पहला हलाला नहीं है। जब उसने ये बात कही तो मेरे औसान खता होने की दर पर आ गए थे और मैं हैरान निगाहों से इसकी जानिब देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी बात का आखिर मतलब क्या है? तुम कहना चाहती हो क्या ये तुम्हारा पहला हलाला नहीं है? तो वो कहने लगी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये मेरा पहला हलाला नहीं बल्कि 7वां हलाला है। मेरा शौहर ज़हनी तौर पर पागल इंसान है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत कम उम्र में करवा दी थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं थी, लेकिन मेरे माँ बाप की ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से मजबूरन मुझे एक उम्र दराज आदमी से शादी करनी पड़ी थी। मेरा शौहर मौलवी है और वो बेवजह ही मुझ पर बहुत शक करता है और अजीब अजीब बातों पर मारता पीटता भी है, और गुस्से के अंदर ही वो मुझे तलाक दे डालता है, जिसकी वजह से मुझे हलाला करना पड़ता है, क्योंकि तलाक देने के बाद वो मुझे छोड़ता भी नहीं है, अपने साथ ही रखता है। मैं अब थक चुकी हूँ। बार बार इस गलत फेल से मैंने अपने शौहर को बहुत समझाया है कि ये सब कुछ गुनाह है।
हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनता। ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे किसी न किसी के हवाले कर देता है और वो आदमी मेरी दोहरी हालत कर देता है। मैंने ये तमाम बातें आज तक किसी भी आदमी को नहीं बताई, क्योंकि कोई भी इस बारे में जानने का सोचता ही नहीं है। बस खामोशी से मेरे करीब आता है और मुझे बेजान गुड़िया की तरह इस्तेमाल करके चला जाता है। एक आप वाहिद हैं जिसने इस बारे में जानने का तजस्सुस पैदा किया, तो मैंने खामोशी से आपको अपनी तमाम रुदात सुना दी है। खुदारा मुझ पर आप और लोगों की तरह जुल्म ज़्यादती नहीं करिएगा। आराम से मेरे साथ पेश आइएगा। वो लड़की नम और भीगी हुई आवाज़ में निगाहें झुकाकर मेरे सामने बोल रही थी और मैं हैरान आंखों से इस लड़की को देख रहा था कि वो कितनी दुख भरी जिंदगी गुजार रही है। और इसका शौहर मुझे वाकई ही देखने में एक दफ़ा मेंटल लगा था। अजीब सा पागल इंसान जो एक खूबसूरत लड़की की कदर ही नहीं जान रहा था और इसको लोगों के सामने पेश कर रहा था। मेरे लिए ये सब कुछ हैरान कौन था। मैंने इस लड़की को इस वक्त कुछ नहीं कहा और वहाँ से उठकर बाहर जाने लगा। वो मुझे देखकर पीछे से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें जल्द ही रात गुजारनी होगी, क्योंकि सुबह ही मेरा शौहर आ जाएगा मुझे लेने के लिए, और अगर ज़रा भी देर हो गई तो बेवजह मुझे घर ले जाने के बाद मारेगा। मैं नहीं चाहती कि मुझे मारा पीटा जाए। मैंने इसकी तरफ निगाहें घुमाकर देखी और बिना कुछ बोले कमरे का दरवाज़ा खोलकर चला गया। इसकी आवाज़ मुझे एक बार फिर कमरे के बाहर भी आई थी और वो मुझे पुकार रही थी, लेकिन मैंने इसकी बात को सुनना ज़रूरी नहीं समझा और मैं लाउंज में आकर बैठ गया। मेरे दिमाग की रगें फूली हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस आदमी के घर जाऊं और इसको धुनक के रख दूं कि एक मासूम लड़की के साथ वो इतना जुल्म क्यों कर रहा है। और इसके साथ साथ मुझे इस लड़की के घर वालों पर भी अफसोस हुआ था कि वो कितने बददिमाग थे कि एक पागल से अपनी बेटी की शादी कर रहे थे और शादी करने के बाद अपनी बेटी को बिल्कुल ही भूल से गए थे। इन लोगों को अपनी बेटी का बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो किस तरीके से जी रही है, मर गई है या फिर जिंदा है। अचानक ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं इस लड़की को अब कभी भी अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करूँगा, बल्कि इसको अपने साथ ही अपने घर के अंदर रखूँगा। ये सब एक कुदरती अमल था। मैंने सोचा था ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा करने का, लेकिन पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा था। आज से पहले भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी लड़कियां आई थी जो मजबूर थीं, जो शरीफ भी थीं और मासूम भी, और इन पर घर वालों की तरफ से जुल्म ज़्यादती की जा रही थी। लेकिन मुझे कभी भी किसी लड़की पर इस कदर तरस नहीं आया था, ना ही इससे कभी हमदर्दी हुई थी। बस मैं अपने काम से काम रखता था। मेरा काम पैसे लेना था और इससे ज़्यादा मैं सोचना भी नहीं चाहता था। लेकिन न जाने क्यों आज इस लड़की को देखकर मैं बहक गया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको कहीं भी जाने ना दूं। वैसे अगर देखा जाता तो वो मेरे मुकम्मल इख्तियार में थी और मेरे निकाह में थी। मैं चाहता था इसको रख सकता था, क्योंकि हमारे मजहब में हलाला को प्री प्लान तौर पर करने से शदीद ममानत की गई है और इनको जहन्नमी कहा गया है। और जो लोग इस तरह से हलाला करते हैं, क्योंकि हलाला इसी सूरत में जायज़ है अगर किसी की तलाक होती है तो वो दूसरी शादी करते हैं। अगर दूसरी शादी नाकाम होती है तो फिर वो अपने साबिका शौहर से शादी कर सकती है। हलाला इसी सूरत में जायज़ है अगर कुदरत की तरफ से हालात ऐसे हो जाएं तो। लेकिन आज के दौर में इन लोगों ने हलाला को न जाने क्या बना दिया है। मजहब को भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कहता तब मैं कोई अच्छा परहेजगार हूँ, नेक इंसान था और मजहब के मुताबिक चलता था। मेरे अपने ज़िंदगी के असूल व ज़वाबित थे। मैं मजहब के मुताबिक बेशक नहीं चलता था, लेकिन मजहब को अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल नहीं करता था। और जो ऐसा करते हैं लोग, मुझे इन पर शदीद गुस्सा आता था। जिस तरह आज जो मौलवी मेरे पास आया था, बज़ाहिर वो दीनदार और नेक बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इसकी असलियत क्या थी ये तो इसकी बीवी ही जानती थी, या फिर खुदा ही जानता था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार इसने अपनी बीवी का हलाला करवाया था। अगर आज मैं इसको तलाक दे भी देता तो 8वीं बार भी इसका हलाला करवा देता। वो एक जहनी बीमार, जहनी मरीज शख्स था। ऐसे शख्स कभी भी नहीं सुधरते थे। और वो मासूम लड़की लोगों की हवस का निशाना बन रही थी। हलाला के नाम पर वो इसे जानवरों के आगे फेंक देता था। वो इसे नोचते सूटते थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अब किसी भी तौर पर इस लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इतनी खूबसूरत और भोली भाली लड़की को मैं अब किसी तौर पर इस दरिंदे के हाथ में नहीं जाने देना चाहता था। इसी वजह से मैंने पूरी रात लाउंज में ही गुजार दी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो आदमी मेरी बीवी का मुतालबा करने मेरे सामने खड़ा हुआ था।
मैंने आंखें छोटी करके इसको घूरा और गुस्से से बिना कर बोला, यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं इस लड़की के पास नहीं गया। हलाला तो हुआ ही नहीं और ना ही मैं तलाक देने का अभी सोच रहा हूँ। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इस लड़की के साथ अभी वक्त गुजारना चाहता हूँ। इस आदमी ने जब ये बात सुनी तो यकदम ही इसने मेरा गिरबान पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में कोई और घटिया बात की। फौरन ही इसे तलाक दो, अभी के अभी। मैं अपने साथ अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा। वो आदमी घुर्रा कर बोला। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे अपनी रग वाज़े तौर पर फूलती हुई महसूस हुई, आंखों में खून उतर आया और मैंने जन्नाटेदार थप्पड़ घुमाता हुआ इस आदमी के सीधे गाल पर रसीद किया, जिसको खाते ही वो जमीन दोज हो गया। अंदर बैठी इस लड़की ने जब शोर सुना तो वो फौरन ही अपने कमरे से बाहर आ गई और सामने का मंजर देखकर शॉक्ड सी मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। वो लड़की हैरान होकर इस लड़के को देख रही थी कि वो इसके दिफा में इस आदमी को मार पीट रहा था। उसने इसको चंद ही मिनट में धुनक के रख दिया था और अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। वो जब पलटकर अंदर की तरफ आने लगा तो इसको सामने खड़ा देख पूछा कि रात कैसी गुजरी। इसका लहजा इतना नॉर्मल था कि इस लड़की को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। वो कहने लगी, आपने मेरे शौहर को क्यों मारा है? हम लोगों के दरमियान यही बात तो तय हुई थी कि आप मुझे एक रात के लिए अपने पास रखेंगे और सुबह तलाक दे देंगे ताकि मैं अपने शौहर से दोबारा निकाह कर सकूं और इनके साथ जिंदगी जी सकूं। लेकिन आप इन्हें मार पीट कर घर से क्यों निकाल रहे हैं? इस लड़की के लहजे में काफी हैरानी थी। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा कि वो आदमी तुम्हारा शौहर था, लेकिन अब नहीं है। वो तुम्हें तलाक दे चुका है और एक बार नहीं बल्कि 7 मर्तबा। अब अगर तुम्हारा कोई शौहर है तो वो मैं हूँ और मैं अपनी बीवी को दोबारा इस संकी इंसान के साथ जाने नहीं दूंगा। जब मैंने ये बात कही तो फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, आपकी बातों का क्या मतलब है? मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने अपनी बात दोबारा दोहराते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से अब नहीं निकालूंगा। मैंने सोच लिया है कि मैं सारे काम जो करता आ रहा हूँ वो छोड़ दूंगा और अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बीवी को किसी दरिंदे के हाथ में भेजूं और वो इसको वापस से रौंदे। वो लड़की ये तमाम बातें सुनकर वहां से जा चुकी थी। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि मुझे एक रात के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से मैं अपने काम को लात मार रहा हूँ। मैं जानता था मुझे इस काम से बहुत सुकून मिलता है, जिसके जिस्म की लज्जत के लिए लड़कियां आराम से मिल जाती हैं और खाने पीने और खुद पर खर्च करने के लिए पैसा भी वो लोग ही मुझ पर लुटाते हैं। लेकिन जब से मैंने इस लड़की को देखा था मुझे अपना आप खुद में महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जिससे मैं खुद को बदल चुका हूँ। मेरे लिए सब कुछ बहुत हैरान कुन था। मैं चंद पल वैसे ही साकत खड़ा रहा, इस जगह को देखता रहा जहाँ से वो लड़की गुजर कर गई थी। मैं जानता था ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मेरा फैसला अटल था और मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं था। मैं सब कुछ करके बहुत मुतमईन था और अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मैं दोपहर का गया, रात को घर वापस आया तो वो लड़की मुझे किचन के पास मौजूद नजर आई। मेरी आंखों में यकदम ही खुमारी सी आ रही थी, लेकिन मैं चाहता था कि इस लड़की को थोड़ा वक्त दे सकूं ताकि वो थोड़ी संभल जाए और अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ हंसी खुशी आगे बढ़ जाए। मैं इसकी पुश्त के पास जाकर खड़ा हो गया और इससे पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे इस तरह से अचानक आ जाने पर वो यकदम ही खौफ से लरज उठी और पीछे को होने लगी। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो थोड़ी चुप होकर सर झुका गई। मैंने दोबारा यही बात पूछी तो वो यकदम ही मेरे सीने से लग गई और रोने लगी। मेरे लिए ये अमल काफ़ी हैरान कुन था। मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे सीने से लगकर यूं रोएगी। मैंने धीरे धीरे इसे चुप करवाना शुरू किया और इसको पानी का गिलास पकड़ाकर पूछने लगा, आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा रो रही हो? तो वो कहने लगी, आपके जाने के बाद वो संकी आदमी फिर आया था और इसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की और मुझे बहुत मारा पीटा भी है। ये बात सुनकर मुझे अपनी रगें फूलती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूं, मेरी बीवी पर हाथ उठाने वाले का हाथ काट दूं। मैं जैसे ही उठकर वहां से जाने लगा तो इस लड़की ने भर्राई हुई आंखों से मेरी जानब देखा और कहने लगी, खुदारा मुझे तलाक दे दें क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। वो आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे यही कहा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें हर हाल में यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी गुनाह में मुब्तला हूँ
और इससे पहले आप मुझे आज़ाद कर दें ताकि मेरी ज़िंदगी संवर जाए। मैंने जब ये बात सुनी तो एक घुमाता हुआ जनाटेदार थप्पड़ इस लड़की के मुंह पर रसीद कर दिया और गुस्से में फुंकारते हुए कहने लगा, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल रहा हूँ, अपने सारे बुरे काम छोड़कर अच्छाई की तरफ आ रहा हूँ, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हें तलाक दे दूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। लड़की, तुम खुद बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी इस इंसान के साथ संवर सकती है जो इंसान तुम्हें 7 बार तलाक दे चुका है और तुम्हें हलाला करने पर मजबूर कर चुका है? वो एक संकी इंसान है और तुम इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती हो। तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देगा और तुम्हें जहनी मरीजा बनाकर पागल खाने में भर्ती करवा देगा। इससे बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि तुम मेरे साथ रहो और मुझ पर यकीन रखो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और इस आदमी को तो मैं अब खुद देख लूंगा अपने तरीके से। मैं ये बोलकर बाहर आ चुका था और मैंने फौरन ही इस आदमी का पता निकलवाया और इसे पुलिस के हवाले कर दिया कि इसने घर आकर मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की थी और इसे मारा पीटा भी था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने इसे फौरन ही पकड़ लिया और सख्त से सख्त सजा देने का मुझसे वादा कर लिया। मैं हंसी खुशी घर लौट आया, लेकिन वो लड़की अभी तक वैसे ही बैठी रो रही थी। मुझे अफसोस हुआ कि इसकी ज़िंदगी इतनी बदतर हो चुकी है कि वो खुशी को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। मैं जानता था मुझे थोड़े दिनों तक इसके साथ सर्द रवैया रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी की तरफ लौट आएगी और मेरे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेगी। मैंने ऐसा ही किया। मैं इसके साथ वक्त गुजारने लगा, इसको वक्त देने लगा, इसको इसकी अहमियत बताने लगा, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो लड़की मेरी तरफ माइल होना शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने वैसे भी हलाल रिश्ते में बहुत ताकत रखी है। कुछ ही दिनों में हम दोनों इस कदर एक दूसरे के करीब आ गए कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया और हम दोनों एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। हमारी शादी को अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और हमारा एक खूबसूरत चांद जैसा बेटा भी है, जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भी अल्लाह से तौबा की और अपने अमाल की माफ़ी मांगी कि मैंने बहुत गलत काम किए थे। इस लड़की ने मेरे घर को जन्नत बना दिया है और मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया है।